वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से न्यूयॉर्क पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म का 27 सितंबर को आलमी फोरम से खिताब शेड्यूल। फ़लस्तीन और कश्मीर के मजलूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबी और मौसमियाती तब्दीलियों का मामला भी उठाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की जानिब से रुकन ममालिक के एजाज़ में इस्तक़बालिया में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की IMF हुकाम के साथ मुलाकातें भी मुतवक्के। गजा अलमिया जैसे तनाज़ात हल होने तक दुनिया में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। सिक्योरिटी के आलमी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इज्तिमाई तौर पर काविशें करना होंगी। सिक्योरिटी के मसाइल फ्यूचर जनरेशन और अमन के लिए खतरा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब। कहा, मिलकर काम करने से हम एक महफूज, पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल हासिल कर सकते हैं। आलमी मालियाती इदारों को चाहिए कि वो माली तौर पर कमज़ोर ममालिक को कर्ज में रिलीफ दें। पाकिस्तान ग्लोबल डिजिटल के जरिए दुनिया में मवासलाती खला को ख़त्म करना चाहता है। हम फ़लस्तीन में अमन चाहते हैं। फ़लस्तीन में नस्लकुशी का जिम्मेदार इसराइल है। पाकिस्तान ने हर फोरम पर फ़लस्तीन का मसला उठाया। गजा के मुतासरीन की इमदाद जारी रखेंगे। पाकिस्तान की मैशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। IMF के साथ मामलात हतमी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। वज़ीर इत्तलात अतात आरड की मीडिया टॉक। कहा, 2018 के बाद पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तन्हाई का शिकार थी। माजी की हुकूमत ने चीन और मगरब को नाराज किया। अब मुल्क की खारजा पॉलिसी बेहतर हुई। दहशत गर्दी पर ज़ीरो टॉलरेंस है। दहशत गर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या नहीं? मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा। इलेक्शन कमीशन गुज़श्ता रोज इजलास में भी कोई फैसला न कर सका। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चौधरी एहतशाम उल हक एडवोकेट ने अदालत उज़्मा में दरख्वास्त दायर कर दी। तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादम करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा, ऑर्डिनेंस का इजरा पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। दरख्वास्त पर फैसले तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुअत्तल किया जाए। दरख्वास्त गुजार। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त पर फैसला आज ही जारी किया जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद अमल दरामद शुरू कर दिया। सिंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मामलात में कैसे मुदाखलत कर सकती है? जस्टिस यूसुफ अली सईद के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत न हो सकी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की कॉज लिस्ट मनसूख। सदाती ऑर्डिनेंस बदनीति पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। मिलिट्री ट्रायल का फैसला हुआ तो पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। बानी PTI की मुमकिन मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल के बयान पर दरख्वास्त निपटा दी। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादम है। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का 70 सफ़ाहत पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। PTI सियासी जमात है। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। PTI ने 2024 के आम इंतखाबात कौमी सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें जीती या हासिल की हैं। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आईनी हक को मुतासिर नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला।
मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस यहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट। सुन्नी तहत काउंसिल मखसूस नशिस्तों के लिए आईनी तकाजा पूरा नहीं करती। सुन्नी तहत काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। पीटीआई सियासी जमात और मखसूस नशिस्तों की अहल है। इलेक्शन कमीशन 7 रोज में फरीकैन को सुनकर फैसला करे। जस्टिस यहिया अफरीदी ने 26 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी इख्तलाफी नोट जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इलेक्शन एक्ट को गैर फ़आल बना दिया है। इलेक्शन कमीशन अब किस कानून के तहत काम करे? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को टेक ओवर कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट अब इलेक्शन कमीशन को खुद चला ले। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ज़राए का रद्द अमल। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर अमल दरामद रुक गया। इलेक्शन कानून की जो शिक सियासी जमातों के हकूक तस्लीम ना करे गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन रूल्स की शिक 94 की वजाहत को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दे दिया। पार्लियामान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। आईन और कानून के मुताबिक ये सीटें तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा सकती। अदालत का फैसला कानून से मुतसादिम है। मजीद समाअत की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन ने आईन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अंजाम देनी है। एक तरफ मुल्की कानून और दूसरी तरफ अदालत का फैसला है। कानून वाज़ेह है। आज़ाद उम्मीदवार को 3 रोज में पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी है। आज़ाद उम्मीदवार की किसी सियासी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत यूसुफ रज़ा गिलानी वाली तारीख अब नहीं दोहराई जा सकती। मखसूस नशिस्तों का मामला नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। इसे फुल कोर्ट सुने और कौम को इस भंवर से निकाले। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की निजी टीवी से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम मुराजा ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न करने पर वज़ीर-ए-आज़म और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जस्टिस मंसूर अली शाह का जजेस कमेटी में शिरकत से साफ इनकार। कमेटी की दोबारा तश्कील पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी को 3 सफ़ात पर मुश्तमिल खत लिख दिया। जजेस कमेटी की असल हालत में बहाली तक शिरकत नहीं करूंगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की तश्कील का फैसला फुल कोर्ट का था। रद्द बदल फुल कोर्ट बेंच या फुल कोर्ट इजलास के जरिए मुमकिन है। ऐसी कोई जल्दी नहीं थी। मौजूदा तरमीमी ऑर्डिनेंस लाया जाता। सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में मौजूदा ऑर्डिनेंस पर शदीद सवालात हैं। तरमीमी ऑर्डिनेंस की जुडिशल तशरीह भी ज़रूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का मतन। मंसूर अली शाह साहब ने जो कुछ अपने ख़त में लिखा वो बिल्कुल हक पजानब है। फुल कोर्ट जजमेंट आई है इस केस में जिसका बारहा हवाला दिया है मंसूर अली शाह साहब ने अपने ख़त में। वो उसको पूरी तरह इग्नोर किया। किसी भी पार्लियामेंटेरियन के पास ड्राफ्ट था ही नहीं जो जिसके लिए वो वोट मांग रहे थे, जिसके लिए वो नंबर पूरे कर रहे थे, और ये बताया नहीं जा रहा था कि क्या अमेंडमेंट क्या है जिसके लिए आप नंबर पूरे करते हैं। तो यहाँ तो बदनीयत ही बड़ी वाज़ेह थी। जस्टिस मंसूर अली शाह का जजेस कमेटी को लिखा गया खत हक बजानिब है। फुल कोर्ट जजमेंट को नजरअंदाज किया गया। जिस आईनी तरमीम के लिए वोट मांगा जा रहा है उसका ड्राफ्ट किसी भी रुकने पार्लियामेंट के पास नहीं था। कोई नहीं जानता था जिस तरमीम के लिए नंबर पूरे किए जा रहे हैं उसमें क्या लिखा है। ऐसी तरमीम की कोई आईनी हैसियत नहीं होती। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं करना चाहता। रहनुमा तहरीक इंसाफ हामिद खान के प्रोग्राम दुनिया में हर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। परवेज इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया। सरकारी वकील ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी। रासिक इलाही और ज़ारा इलाही का नाम ECL लिस्ट से निकाल दिया गया। अदालत ने सरकारी वकील की रिपोर्ट पर दरख्वास्तें निपटा दी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने परवेज इलाही समेत दीगर की तौहीन अदालत की दरख्वास्तों पर समाअत की।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीवी को अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। बुशरा बीवी के वकील रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर जिरह जारी रखेंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में समाअत करेंगे। बुशरा बीवी की अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला IG इस्लामाबाद और दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद इंतखाबी ट्राइब्यूनल के तब्दीली से मुतालिक केस की समाअत PTI और नून लीग के वकला ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। वकील तब्दील कर रहे हैं तो फिर ठीक है। मेंबर KP आइंदा तारीख से कबल जवाब जमा कराएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वकील से मुकालमा। 2 हफ्ते का वक्त दे दें, वकला का मौक़िफ़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा 2 हफ्ते नहीं दे सकते, समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केस पर समाअत। सलमान अकरम राजा की जानिब से चीफ जस्टिस पर एतराज। हमें आपके केस सुनने पर एतराज है। सलमान अकरम राजा के वकील हामिद खान का मौक़िफ़। चीफ जस्टिस ने कहा आपने खुद को लहदा करना है तो कर लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, जान से मारने की धमकियों समेत दीगर 13 दफात शामिल। मुकदमा SHO हडियारा की मुद्दत में थाना मुनावा में दर्ज किया गया। थाना काहना में PTI और लाहौर के सदर शेख इम्तियाज और आलिया हमजा समेत 30 से ज़ायद कारकुनान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। मुकदमा इश्तिहारी मुलजिम हमाद अजहर को पुलिस की हिरासत से छुड़ाने पर दर्ज किया गया। आलिया हमजा और शेख इम्तियाज समेत PTI रहनुमाओं ने जबरदस्ती हमाद अजहर को छुड़वाया। पुलिस की वर्दी भी फाड़ दी। FIR का मतन। PTI ने रावलपिंडी में जलसे के लिए दरख्वास्त दे दी। जिले सदर PTI चौधरी अमीर अफजल ने जलसे के लिए दरख्वास्त जमा कराई। PTI 28 सितंबर को लियाकताबाद या भाटा चौक में जलसा करना चाहती है। इजाजत दी जाए, दरख्वास्त पर मौके। इजराइल की लेबनान में वहशियाना बमबारी। सहूली फोर्सेज ने 1300 अहदाफ को निशाना बनाया। हमलों में 492 अफराद शहीद, 1600 से जायद जख्मी। जामहक होने वालों में 35 बच्चे और 58 खवातीन भी शामिल। लबनानी वज़ीर सेहत के मुताबिक फ़ज़ाई हमलों के बायस हज़ारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। हिज़्बुल्लाह के भरपूर जवाबी हमले। इसराइली शहर हिफा पर मिसाइल बरसा दिए, कई घर तबाह, मुतादिद अफराद जख्मी। इसराइल का लबनान पर बमबारी जारी रखने का ऐलान। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर हमले बढ़ सकते हैं। जनूबी लबनान में इसराइली हमलों के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया। इसराइल के जनूबी और शुमाली गजा में शदीद बमबारी से होने जा रही है में 26 फलस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। बच्चों और खवातीन समेत दर्जनों अफराद शदीद जख्मी। हमास फील्ड कमांडर हुसैन महमूद अल नादिर जनूबी लेबनान में इसराइली हमले में शहीद। शोहदा की तादाद 41,455 हो गई। हमास सरबराह यहया सवार से मुतालिक इजरायली प्रोपेगेंडा झूठा है। हमास तर्जुमान का रद्द-ए-अमल अपने बयान में खालिद कदूमी ने कहा, यहया सनूर से राब्ता मुनक़ता होने वाली बातों में कोई सदाकत नहीं। वो गजा में इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत की क़यादत कर रहे हैं। इसराइली झूठा प्रोपेगेंडा फ़लस्तीनियों के हौसले पस्त नहीं कर सकता। सऊदी अरब के कौमी दिन के हवाले से तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी, गवर्नर, काबीना अरकान और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिरकत। सदर ममलिकत के सऊदी फरमानरवा शाह सलमान, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद। सऊदी और पाकिस्तान में मुश्तरका मजहबी और तारीख़ी अक़दार हैं। दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ शोबों में मिसाली ताल्लुकात हैं। मईशत, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब। तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी क़यादत का विजन मिसाली है। सऊदी अरब के साथ मजबूत दोस्ती का आज़म का अदा करते हैं। सऊदी अरब अमन, खुशहाली, इस्तेहकाम और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का हम वकील है। वज़ीर आज़म का वीडियो पैगाम।
पंजाब की 7 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर तैनात। गवर्नर पंजाब की किसी भी वाइस चांसलर की तैनाती की तरदीद। गवर्नर हाउस के मुताबिक सरदार सलीम हैदर खान ने किसी भी वाइस चांसलर की तैनाती की मंजूरी नहीं दी। इस हवाले से खबरों में कोई सदाकत नहीं। गवर्नर के पास 13 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की समरियां मौजूद हैं, किसी पर भी दस्तखत नहीं किए गए। वजीर आला हाउस का कहना है काबीना की मंजूरी के बाद वाइस चांसलर्स की तैनाती की गई। जमात इस्लामी का 29 सितंबर को मुल्क भर में एहतजाज और धरना देने का ऐलान। हाफिज रहमान ने कहा, धरने शाहराहों पर होंगे, हमारे पास लॉन्ग मार्च का भी ऑप्शन है। हुकूमत होश के नाखुन ले, IPPs को लगाम डाले, बिजली बिल अदा करने हैं या नहीं, अवामी राय के जरिए वाज़ेह ऐलान करेंगे। हमारा रेफरेंडम तारीखी नौइयत का होगा। वजारत खारजा में आला सतह का इजलास। वजीर खारजा इसहाक डार की 12 ममालिक के सफीरों को मालम जबा हमले के हवाले से ब्रीफिंग। वजीर खारजा के सिफारतकारों को हमले की तहकीकात करने की यकीन दहानी। इसहाक डार ने कहा, हमले की तहकीकात करके मुजरिमान को कैफिरे किरदार तक पहुँचाएंगे। कुछ अनासिर पाकिस्तान के इस्तेहकाम को सबूताश करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतने की लड़ाई लड़ रहा है। इस्लामाबाद के थाना संजगानी में 3 शहरियों को हफ्ते बेजा में रखने का इल्जाम साबित। IG इस्लामाबाद ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। 30 अगस्त के वाक़े का मुकदमा 19 सितंबर को दर्ज किया गया। SHO पर मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया गया। तफ्तीशी अफसर को भी मुअत्तल कर दिया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है। IG का अदालत में बयान। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, हमें अच्छे काम को सराहना चाहिए। IG साहब ने अच्छा काम किया, ये काम होना ही नहीं चाहिए। आपको चेक एंड बैलेंस रखना है। इस वाक़े में पुलिस का कोई आला अफसर मुलव्विस है, यह SHO का काम नहीं है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का IG से मुकालमा। कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की बंदिश के खिलाफ केस की समाअत। 17 फरवरी को X को ब्लॉक किया गया। आप हमें अप्रैल का लेटर दिखा रहे हैं, ट्विटर को भेजा गया लेटर कहां है? कानून कहता है कि कंपनी से शिकायत के हल में नाकामी की सूरत में ऐसा किया जा सकता है। वो खत कहां है जिसमें वजूहात की बुनियाद पर शिकायत की गई हो? अदालत का इस्तफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, X को 1418 शिकायत की गई। X से सिर्फ 103 शिकायत पर मवाद हटाया। अदालत ने कहा, मवाद हटाने की दरख्वास्त किस बुनियाद पर मुस्तरद की गई? अदालत ने आइंदा समाअत तक X से खत व किताबत का रिकॉर्ड तलब कर लिया। समाअत 8 अक्टूबर तक मुलतवी। अमेरिका में सदारती इंतखाबात। स्विंग स्टेटस में डोनाल्ड ट्रंप को कमीला हैरिस पर बरतरी हासिल। एरिज़ोना, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप ने कमीला हैरिस को पीछे छोड़ दिया। नए सर्वे पोस्ट के हैरानकुन नताइज सामने आ गए। कमीला हैरिस को फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया और दूसरी रियासतों में भी मुश्किलात का सामना। कमीला हैरिस की मकबूलियत 44, जबकि ट्रंप की मकबूलियत 4 दर्जे बेहतरी से बाद 48% तक पहुंच गई। कमीला हैरिस और ट्रंप का 500 पलटने वाली रियासतों के मुसलसल दौरे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अमेरिका में महंगाई की जिम्मेदार कमीला हैरिस हैं, इनके पास कोई माशी प्लान नहीं। इलेक्शन जीतकर महंगाई और बेरोजगारी में कमी करेंगे।